आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बीए पार्ट सेकंड में हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान यानी 2022-23 के लिए आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कितना पाठ्यक्रम हो गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने पाठ्यक्रम की कितनी क्लासेज है वो आपके हो गई है, वो भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है और वो बीए सेकंड ईयर में आ गए हैं। बीए फर्स्ट ईयर में भी कई विद्यार्थियों के मेरे पास कॉल्स भी आते थे और कई विद्यार्थियों के मैसेज भी आए थे कि सर हमारे सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं क्लासेस तो आपके सेकंड ईयर का सिलेबस जल्दी ही हो जाएगा। यानी हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान है, इनका तो काफी यानी 25% जो सिलेबस है वो आपके करवा दिया गया है 2022-23 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी। 2022-23 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान तो शुरू कर दिया गया है। और जो विषय हैं आपके कौन कौन से शुरू होने हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जैसे ये बीए फर्स्ट ईयर से बीए फाइनल तक है, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल। वैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी है ही, इसके अलावा हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और कंपटीशन क्लासेस, इसके साथ साथ पर्यावरण और आपके कंप्यूटर की क्लासेज है जो सेकंड ईयर के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। आपके एक तो कंप्यूटर होता है और एक आपके एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का पेपर होता है, वो भी आपके लिए क्लासेज है वो शुरू कर दी गई है। तो मैं समझता हूं कि आप समय रहते हुए इन सभी का पाठ्यक्रम शुरू कर दें ताकि जब भी आपका परीक्षा नजदीक हो, इस बार पहले की तरह परीक्षा ज्यादा जाने वाली नहीं है। तो परीक्षाएं जो होती है अमूमन जनरली जो परीक्षाएं होती है वो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं लगभग मार्च के महीने में शुरू हो जाया करती है और मार्च ही नहीं कई बार तो फरवरी में ही शुरू हो जाती है। तो आपके जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो सिलेबस है वो जल्दी आ गया है, अर्थात आपका रिजल्ट भी आ गया है फर्स्ट ईयर का, तो आपकी क्लासेस तो आगे जल्दी ही मान ली जाएगी और शीघ्र ही आपके सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी से आप पढ़ाई में लग जाओ और पढ़ाई में लग करके आपको कर लेना चाहिए। मैं बता दूं आपको हिंदी साहित्य के लगभग यानी जो सेकंड ईयर के 7 पाठ आपको पढ़ाए जा चुके हैं। हिंदी साहित्य का जो पहला चैप्टर है उसका भी हम देखेंगे कि आपके हिंदी साहित्य में कौन कौन से चैप्टर हैं और इन आपके राजनीति विज्ञान में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन सी बुक है, किस प्रकार आपको उनका अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करने पर आपके लिए अच्छे अंक हासिल हो सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका बीए फर्स्ट ईयर में रिजल्ट है वो बहुत कम रहा होगा। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पेपर ड्यू रह गए होंगे और ये जैसे फाइनल में थे और सेकंड ईयर के ड्यू रह गए होंगे, सेकंड ईयर के पेपर भी ड्यू रह गए जो फाइनल में जाने लायक भी हैं, अर्थात फाइनल की एग्जाम भी देंगे साथ में ड्यू पेपर भी देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तो अब आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए आपको अभी से लग जाना है और अभी से लग जाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी डिग्री अच्छी होगी, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो गुड होगा। यानी जहां कहीं भी इंटरव्यू की एग्जाम होती है तो वहां पे एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका गुड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यानी जिसको GAR के नाम से जाना जाता है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जिस स्टूडेंट का होता है तो आगे इंटरव्यू में उनके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़ें और आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या। आज हम केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य को देखेंगे कि हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस में आपके कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे हैं, सारे सब्जेक्ट देखेंगे। आप कमेंट में भी बताइएगा कि हमारे लिए कोई से सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जरूर आपको बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं उस सिलेबस की तरफ और देखते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो कैसा है। आइए देखते हैं। देखिए ये सिलेबस बीए पार्ट सेकंड यानी बीए पार्ट सेकंड जो एग्जामिनेशन 2023 के लिए यानी 2022-23 में जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनमें कोई ज्यादा 2022 वाले 23 वाले में अभी तक कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है और भी यदि कोई परिवर्तन होगा तो आपको निश्चित रूप से बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अभी आपको इसी आधार पर तैयारी करनी है और इसी आधार पर बता देता हूं कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए सबसे पहले हम हिंदी लिटरेचर के सिलेबस पर चलते हैं। देखिए तो ये है आपके बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है रीतिकाल। क्या नाम है? रीतिकाल। इसमें आपके कौन कौन से कवि हैं? पहला है केशवदास।
केशवदास की रामचंद्रिका है, सूर्योदय वर्णन है, पंचवटी वर्णन है, हनुमान लंका गमन है। ये सारे पाठ है जो आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है। तो आपको रीतिकाल या रीतिकालीन काव्य ये केशवदास करवाया हुआ है, करवा दिया गया है। केशवदास के अलावा आपके है बिहारी, बिहारी के 20 दोहे हैं, बिहारी आपको पढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपके हैं देखिए देव, देव जो है अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन देव पढ़ा दिया जाएगा जल्दी ही। देव के अलावा आपके हैं भूषण, भूषण को यानी आधा पढ़ा दिया गया है। भूषण जो है ये भी आपके पढ़ा दिया गया है, जैसे नहीं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ये पढ़ा दिए गए हैं लगभग। इसके बाद पांचवा है आपके गणानंद, गणानंद को भी आधा पढ़ा दिया गया है, यानी एक पार्ट इसका पढ़ा दिया गया है, वो भी लगभग पढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा है आपके आलम, आलम जो है वो भी आपके एक कवि है, ये इसके प्रथम पाठ्यक्रम में है आपके। इसके अलावा है आपके पद्माकर, पद्माकर को अभी पढ़ाया नहीं है। पद्माकर यानी आपके जैसे बिहारी है, गणानंद है, ये तो आपको पढ़ा दिए हैं, केशवदास भी पढ़ा दिया है। इसके अलावा आपके सेनापति, सेनापति भी आपको पढ़ा दिया गया है। अंक विभाजन आपके इस प्रकार होगा, कुल चार व्याख्याएं होगी, यानी एक कवि से केवल एक ही व्याख्या, आंतरिक विकल्प देय होगा। 4 व्याख्याएं होगी, यानी जैसे वैसे अथवा में आएगी, यूं कह सकते हैं 8 व्याख्याएं आएगी, जिनमें से एक व्याख्या 10 नंबर की होगी, 4 आपको करनी होगी, यानी 40 अंकों की व्याख्या आएगी। और इसके अलावा 4 प्रश्न आएंगे 15-15 अंकों के। कितने आएंगे? 15-15 अंकों के प्रश्न आएंगे, उनमें भी अथवा वाले प्रश्न भी आएंगे। तो ये इसका अंक विभाजन है। और दूसरा जो आपके प्रश्न है वो है आप पेपर है वो है आपके नाटक एवं एकांकी, बीए सेकेंड ईयर का नाटक एवं एकांकी। इसमें भी उत्तीर्णांक आपको 36 ही लाने हैं। और नाटक जो है वो है आपके कोणार्क, जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का, वो लिखा हुआ है। दूसरा बेखंड है, उसमें एकांकी है। एकांकी इतने हैं देखिए, उत्सर्ग, तांबे के कीड़े, नया पुराना, ममता का विष, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, आवाज का नीलाम, हरी घास पर घंटे भर, ये आपके हैं। इसके अलावा है से है नाटक एवं एकांकी का उद्भव एवं विकास, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अंक विभाजन देखिए, 2 नाटक से 2 एकांकी से व्याख्याएं आएगी, 4 व्याख्याएं, 2 तो नाटक में से आएगी, 2 एकांकी में से आएगी, जिसमें से 9-9 नंबर की व्याख्याएं होगी। कितने नंबर की? 9 नंबर की। यानी उसमें जो पद्य भाग में, यानी जो पहला पेपर उसमें 10 नंबर की है, इसमें 9-9 नंबर की है। और 4 प्रश्न आएंगे जो कि 14-14 नंबर के होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे, और वो खंड ए, बे और से में से होंगे। नाटक पर 2 प्रश्न आएंगे, एकांकी पर 2 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न नाटक में से आएंगे, 2 प्रश्न एकांकी में से आएंगे। और खंड से में से एक टिप्पणी दी जाएगी जो 8 नंबर की आएगी। 8 नंबर का एक प्रश्न आएगा खंड से में से। और खंड से आपके क्या है पता है? नाटक एवं एकांकी का उद्भव एवं विकास। इससे नाटक का उद्भव कैसे हुआ, एकांकी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी कुल मिलाकर के 4 तो व्याख्या आएगी, 4 बड़े प्रश्न आएंगे और एक टिप्पणी से संबंधित प्रश्न आएगा। इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। ये तो था हिंदी का। यानी हिंदी के अलावा आप देखते हैं, दिखाता हूं आपको पॉलिटिकल साइंस के। ये रहेगा आपके पॉलिटिकल साइंस का बीए पार्ट, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी 2 प्रश्न पत्र हैं, 3-3 घंटे का होगा, 100-100 नंबर का होगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के 3 खंड होंगे। प्रथम खंड 20 अंकों का होगा, और इस खंड में 2 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो प्रश्न होगा उसमें 2-2 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, एक तो छोटे प्रश्न आएंगे। दूसरा खंड होगा वो भी 20 अंकों का होगा, और इस खंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 4-4 नंबर के होंगे, यानी 5 अंकों के 4 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिसमें 4 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का 5 नंबर होगा। तो 20, यानी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, ये 2 तो आपके कंपलसरी होगी, जिनमें से प्रत्येक को 150 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा। पहला जो होगा उसमें 20 या 25, यानी पहले प्रश्न जो है ना 10 प्रश्न छोटे वाले, उनके 20 या 25 शब्दों में ही उत्तर देना है, यानी कहने का अर्थ है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। दूसरे खंड में आपके लिए यानी लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। तीसरा खंड होगा वो 60 अंकों का होगा, यानी 20-20 अंकों के 2 हो गए, और तीसरा खंड होगा वो 60 अंकों का होगा। और 60 अंकों का होगा, इसमें क्या है कि जिनमें से प्रत्येक में 20 अंकों के 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड के 3 भाग होंगे,
किसके? तृतीय खंड के। और परीक्षार्थी से प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा और खंड में से प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इसमें भी क्या है कि आपको यानी 20-20 अंकों के 3 प्रश्न करने हैं, जिसमें से लगभग 5 प्रश्न आया करते हैं। 5 प्रश्नों में से 3 आपको करने होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आपके सिलेबस में है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला पेपर जो होगा वो होगा आपके प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं जिसमें खंड के में ब्रिटेन का संविधान होगा, खंड ख में संयुक्त राज्य अमेरिका का होगा और गे में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड का होगा। तो यानी एक किताब चलती है तुलनात्मक संविधानों का अध्ययन। दूसरे जो यूनिवर्सिटीज है उनमें तो क्या नाम है? तुलनात्मक संविधानों का अध्ययन। और इसमें कई जो है वहां पर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। बात वही है, यानी उसमें भी ब्रिटेन का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड का है। ये आपको देखना है, यानी इनमें से आपके प्रश्न आने हैं। अब इनमें से भी आगे खंड के में जैसे ब्रिटेन का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड का है, तो इनमें से भी और आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। खंड तो वही कह गए हैं, लेकिन इनमें और क्या क्या है देखिए आपके बता देता हूं आपको। दूसरा पेपर देखिए, दूसरा पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और पूरे सभी यूनिवर्सिटी में ये सेम है, सारे यूनिवर्सिटी जितने भी है उनमें सेम है। जैसे पहला है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना, उदारवादी, उग्रवादी, गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन यहां हम चल रहे हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा दिया, राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा दिया आपको, और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ा दिया, उदारवादी उग्रवादी ये एक बार नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा दिया है, गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा दिया है। भारत में संवैधानिक विकास ये हम चल रहे हैं इसमें। भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 जो है द्वैध शासन है उसके बारे में पढ़ा दिया, यानी के में यह है। तो कहने का अर्थ ये बुक है आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ये लगभग जो है पहला खंड जो है इसका 30% सिलेबस है वो आपके करवा दिया गया है। खंड जो ख है उसमें संविधान क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये यूं कह सकते हैं कि भारत का संविधान पूरा है। क्या है? भारत का संविधान पूरा है, इसको हम पढ़ रहे हैं। खंड 6 में इसमें जो गे खंड होगा उसमें राज्यों का शासन है, राज्य व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। यूं कह सकते हैं कि यानी राज्य व्यवस्था है, राज्य की राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये जो दोनों चीजें आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई, हिंदी और राजनीति विज्ञान, तो आप जरूर बताइएगा। और भी सब्जेक्ट है वो सारे अपन करेंगे डिस्कस, जैसे अपन हिस्ट्री पर भी करेंगे, पॉलिटिक्स पर तो हो गया, ज्योग्राफी पर भी करेंगे, सोशियोलॉजी पर भी करेंगे, सभी पर करेंगे। और भी यदि कोई विषय आपके रह गया हो उससे संबंधित यदि चाहते हैं कि हमें ये समझाएं तो वो आपको समझा दिया जाएगा। तो आज बस इतना ही। अगला जो चैप्टर होगा उसमें आपके हिस्ट्री और आपके जियोग्राफी जो है उनका जिक्र होगा, जिसमें क्या क्या है उसके संबंध में आपको बताए जाएंगे। तो चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।